हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि सी टेट एग्ज़ाम में कैसे 125 प्लस ला सकते हैं। तो सी टेट का एग्ज़ाम अभी जनवरी में हो चुका है। अब संभावना है कि एग्ज़ाम जो है वह अगस्त में हो सकता है। जुलाई लास्ट वीक में भी हो सकता है और अगस्त के पहले वीक में भी एग्ज़ाम कराया जा सकता है। तो ये संभावना है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है क्योंकि पहले अगस्त में कराया गया था एग्ज़ाम, उसके बाद जनवरी में कराया गया। तो अब संभावना है कि फिर से अगस्त में ही एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो जो लोग अभी जनवरी वाले एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए हैं तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी को फिर से शुरू कर दीजिए। आप लोगों के पास पर्याप्त समय है अच्छे से अपनी तैयारी को करने का, पर देर नहीं करनी है। अब तैयारी की शुरुआत कर दीजिए। ऐसा नहीं आप लोग सोचते रहें कि नहीं अगले महीने से अभी बहुत समय है तब पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसे करने से एग्ज़ाम पास नहीं हो पाता है। तो आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है और एग्ज़ाम को इस बार पास करके ही रहना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे 125 प्लस नंबर ला सकते हैं सी टेट एग्ज़ाम में। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि जो अभी जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पेपर फर्स्ट में कुल 9,58,193 फॉर्म डाले गए थे, फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 7,95,231 लोगों ने परीक्षा दी थी और उसमें से मात्र 1,26,845 लोग ही इसे पास कर पाए हैं। तो आप लोग देखिए कितने कम लोग पास हो पाते हैं, और इस बार भी बहुत ही कम लोग पास हुए हैं। 7 लाख लोगों ने, लगभग 8 लाख लोगों ने परीक्षा दी, उसमें से 1,26,845 लोग ही पास हो पाए। पेपर सेकंड में देख लीजिए, कुल फॉर्म भरे गए थे 17,35,333, जिसमें से 14,81,242 लोगों ने परीक्षा दी थी और पास हुए हैं सिर्फ 1,12,033 लोग। तो देखिए कितने कम लोग पास हो पाते हैं, जबकि फॉर्म देखिए कितने लोग भरते हैं, लेकिन पास होने वाले का जो परसेंटेज है, पास होने वाले लोगों का आप लोग खुद देख सकते हैं कितना कम है। तो पेपर को हल्के में मत लीजिए कि बहुत ही सरल पेपर आता है, ऐसा नहीं है। पेपर जो है, पेपर का एक लेवल है, उसी हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को अपनी रणनीति बनाकर चलना है, सिलेबस कंप्लीट पढ़ना है, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो पढ़नी है। तो इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेपर फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट होते हैं। सीडीपी 30 नंबर की पूछी जाती है, ईवीएस भी 30 नंबर की, मैथमेटिक्स 30 नंबर की, यानी सभी 30-30 नंबर का सभी सब्जेक्ट से पूछा जाता है। लैंग्वेज भी, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, ये आप अपने हिसाब से चूज करते हैं, तो ये भी 30-30 नंबर की ही रहती है। कुल 150 नंबर का पेपर होता है, 150 नंबर का, और 150 मिनट भी आपको मिलते हैं, यानी कुल 2.5 घंटे मिलते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। इसी प्रकार से पेपर सेकंड में भी सीडीपी 30 नंबर की आती है। एसएसटी, जो भी एसएसटी लेते हैं उनका 60 नंबर का एसएसटी का पोर्शन रहता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी रहती है। साइंस और मैथमेटिक्स भी 60 मार्क्स का होता है। जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं उनका साइंस और मैथ्स 60 नंबर का आता है, और लैंग्वेज 30-30 नंबर की इसमें भी पूछी जाती है। तो 150 नंबर का इसमें भी पेपर होता है। 150 प्रश्न, 150 मिनट, यानी कुल 2.5 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से आप नंबर ला सकते हैं। तो आप लोगों को जो भी सिलेबस बताया जाए, पूरा सिलेबस कंप्लीट पढ़ना है। जो भी सिलेबस आपका बताया जाए वो आपको कंप्लीट पढ़ना है सिलेबस, प्लस एनसीईआरटी
NCERT को अवश्य पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न इससे ही पूछे जाते हैं। और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये इतना सा सिलेबस आप लोगों को पढ़ना है, आप इसमें 125 प्लस ला सकते हैं। सबसे पहले सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना है, जो भी सिलेबस आपका CTET में होता है उसको कंप्लीट करना है। फिर NCERT आपको उठानी है और कंप्लीट NCERT पढ़नी है। यदि आप पेपर सेकंड दे रहे हैं तो आपको क्लास 6 to 8 की जो NCERT की बुक्स हैं उनको सभी को कंप्लीट पढ़ना है। क्लास 6 की, जैसे आपने पेपर सेकंड में SST लिया है तो आप क्लास 6 की हिस्ट्री, क्लास 7 की हिस्ट्री, क्लास 8 की हिस्ट्री, उसके बाद क्लास 6 की ज्योग्राफी, क्लास 7 की ज्योग्राफी और क्लास 8 की ज्योग्राफी, पॉलिटी जो चलती है क्लास 6 to 8 में, वो भी कंप्लीट पढ़नी है। इतना पढ़ने के बाद आप SST में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे अगर आपने इतना कंप्लीट पढ़ लिया। PYQ जो होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि CTET में पिछले वर्ष के जो प्रश्न होते हैं घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न पढ़ने हैं। तो आपका सिर्फ SST ही नहीं, जो भी सब्जेक्ट CTET में पूछे जाते हैं, चाहे CDP हो चाहे EVS हो, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आपको सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करना है, फिर NCERT कंप्लीट करना है, फिर PYQ कंप्लीट करने हैं। इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो आप लोगों को अच्छे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो पर्याप्त समय है, आप लोग अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए, तभी आप कंप्लीट कर पाएंगे जितना भी पढ़ना है। तो आप शुरुआत या तो PYQ से कर सकते हैं कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न हैं आप लोग उनको एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए, प्रश्नों को समझ लीजिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप सीधा सिलेबस से शुरुआत कर सकते हैं, जो भी सिलेबस होता है CTET का, तो आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। NCERT को तो आपको पढ़ना ही है, NCERT को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप प्रश्न देखेंगे तो पूरी की पूरी लाइनें ही NCERT से उठा ली जाती हैं और वही उसमें छपी होंगी। तो यदि आपने NCERT कंप्लीट पढ़ लिया तो आप कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो आपको सबसे पहले NCERT ही पढ़ना है, तो आप NCERT से शुरुआत कर दीजिए। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की बुक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। NCERT की जो वेबसाइट है उस पर आपको सभी बुक्स मिल जाएंगी, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए। सिलेबस एक बार फिर से बता दे रही हूँ, सिलेबस NCERT प्लस PYQ, इतना आपको कंप्लीट पढ़ना है। तो ये अभी एग्जाम पैटर्न के बारे में बता ही दिया था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 150, समय आपका 150 मिनट या 2.5 घंटे का समय मिलता है। तो अभी जनवरी में जो पेपर हुआ था वो भी ऑफलाइन हुआ था, इसके पहले अगस्त में जो पेपर हुआ था वो भी ऑफलाइन ही हुआ था, लेकिन जो अभी अगस्त में पेपर होने वाला है उसके लिए अभी बताया नहीं जा सकता कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ये पिछले वाले पेपर के अनुसार लिखा हुआ है कि अगस्त में अगस्त 2023 में जो पेपर हुआ था वो भी ऑफलाइन हुआ था, और जनवरी 2024 में जो अभी पेपर हुआ है वो भी ऑफलाइन ही हुआ था। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न करने हैं। पहले वो प्रश्न कर लेने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उसके बाद जो प्रश्न आपको थोड़े थोड़े आते हैं या जिनमें कुछ समस्या आ रही है उनको बाद में करना है, लेकिन छोड़ना किसी को नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो कोई भी प्रश्न छोड़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो यदि आप NCERT SST की तो यदि आप क्लास 6 to 8 की NCERT पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको कंप्लीट NCERT पढ़ाऊंगी। मैंने पहले भी पढ़ाया था क्लास 6 to 8 की SST
में जो भी प्रश्न NCERT से बने थे मैंने सारे बताए थे। प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी सारे करवाए थे, जितने भी ऑफलाइन पेपर हुए थे मैंने सभी के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया था, SST, साइंस और EVS के। तो यदि आप क्लास 6 to 8 की NCERT पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको 1 मार्च से डेली क्लासेस मिलने लगेगी। एक एक चैप्टर को कंप्लीट पढ़ाया था पहले भी मैंने, और इस बार भी एक एक चैप्टर को कंप्लीट पढ़ाऊंगी, चाहे वो साइंस हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो। मैंने एक एक चैप्टर कंप्लीट करवाया था। EVS को भी NCERT से ही पढ़ाया था, पूरा एक एक चैप्टर जो भी NCERT की बुक्स चलती हैं मैंने उनको कंप्लीट करवा दिया था। तो यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1 मार्च से आपको क्लास मिलने लगेंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी की शुरुआत अभी से कर दीजिए।